आप देख रहे हैं खबर भारत की प्रयागराज संगम की रेती पर 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पहले स्नान पर्व के साथ ही देश के सबसे बड़े सालाना आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। संगम की रेती पर बने तंबुओं में जहां हजारों साधु संत पूरे माघ के महीने में कठिन तप और साधना करते हैं, वहीं लाखों कल्पवासी भी पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास शुरू कर चुके हैं। सनातन धर्म में माघ मेले में क्या है कल्पवास का महत्व? संगम की रेती पर कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास करना है कितना फलदायी और कल्पवास करने के नियम व्रत हैं कितने सख्त? इसके साथ ही संगम में 1 माह तक कौन कर सकता है कल्पवास? संगम की रेती पर हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। सनातन परंपरा में माघ मास का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही निवास करते हैं। इसके साथ माघ मास में पड़ने वाले मकर संक्रांति से ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से शुभ दिन की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के मौके पर संगम में स्नान और दान का विशेष महत्व भी है। यही वजह है कि माघ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत भी आते हैं और ठंड के बावजूद 1 माह तक संगम की रेती पर कठिन तप और साधना करते हैं। अगर बात करें किन्न समाज की तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। किन्न समाज भी पौष पूर्णिमा से संगम की रेती पर अपनी धुनी जमा कल्पवास कर रही हैं। किन्न अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी टीना मां के मुताबिक माघ मास की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में 1 माह तक संगम में रहकर पूजा अर्चना और तप जप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनका कहना है कि यह समाज कल्याण देश राष्ट्र हित के लिए कल्पवास कर रही है, जिससे भारत देश आगे बढ़ सके। किन्न समाज 1 माह तक संगम की रेती पर बने तंबुओं में रहते हैं। इस दौरान उनकी दिनचर्या नियमित और संयमित होती है। ये समाज प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं। कल्पवासियों की तरह अपने तंबुओं में आकर पूजा अर्चना और भजन कीर्तन भी करते हैं। इसी के साथ माघ मेले में संतों का प्रवचन सुनने के साथ ही आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। 1 माह तक जमीन पर सोने के साथ चूल्हे पर बना भोजन ग्रहण कर पूरी तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। संगम की रेती कोई भी सनातनी कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास कर सकता है। कल्पवास करने के लिए कल्पवासियों को 32 प्रकार के नियमों का पालन करना होता है, लेकिन 4 ऐसे सख्त नियम भी हैं जिसका पालन हर कल्पवासी को करना अनिवार्य है। स्नान करके ही गंगा में स्नान करें, दिन में 1 बार आहार करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जमीन पर सोने के साथ ही रात्रि जागरण कर प्रभु की आराधना करें। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास करने से कायाकल्प हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहरहाल, संगम की रेती पर 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, जबकि पौष पूर्णिमा के दूसरे स्नान पर्व के साथ ही लाखों श्रद्धालुओं का कल्पवास भी शुरू हो जाएगा। पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व तक ऐसे ही कल्पवासियों की संगम की रेती पर नियमित और संयमित दिनचर्या चलती रहेगी। संगम में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आगे भी इसी तरह लोगों की आस्था जारी रहेगी। प्रयागराज से मतलब जी आप कल्पवास भी कर रही हैं, राजनीति भी आपका सफ़र रहा है और मुस्लिम समाज में भी आपने सफ़र किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर राष्ट्रीय महामंत्री किन्नर अखाड़ा। देखिए, मेरा समाज तो उसी दिन अलग आ जाता है जब तुम कहते तुम्हारा समाज। मैं आती तो औरत आदमी में से ही हूँ। हिंदू मुसलमान आपके समाज में, मेरे समाज में तो सिर्फ गद्दियाँ हैं। गद्दियों को जैसे जैसे जगह मिली, जैसे जैसे जिसका शासन हुआ, वैसे वैसे मेरी गद्दियाँ बदलती गई। आपके शहर उजड़े तो मेरी भी तो गद्दियाँ उजड़ी। आज मैं अयोध्या में कहती हूँ कि मैं राम के वंशज मिल गए, तो वो वंशज भी मिले जिन्होंने राम को लोरियां दी थी। वो गद्दियाँ आज भी हैं। फैजाबाद के अंदर अभी भी जाइए, 300 साल पुरानी हमारी गुलाबबाड़ी है। तो यानी 300 साल से मेरे पूर्वज तो वहाँ पे रह ही रहे ना। और हजारों वर्ष पुरानी मेरी राम पेड़ी के पास मेरे किन्नरों की समाधि है।
तो जिसका जैसे शासन चाहा उसने वैसे हिंदुस्तान पे राज करा और अपने हिसाब से उन्होंने चलाया। तो किन्नर तो जीना जानता है, बस्ती उजड़ती तो हम भी तो उजड़ते आपके साथ। तो मेरी गद्दी जब इस्लाम में थी तो हम हिजड़े थे। 2014 के बाद मुझे अपने संविधान में अधिकार मिला किन्नर लिखने का, तो मैंने 2019 में अपना चुनाव लड़ा, इसलिए कि मेरे समाज को मुझे प्रेजेंट करना है। ना मैं औरत को प्रेजेंट करती हूँ, ना मैं आदमी को प्रेजेंट करती हूँ। मैं किन्नर और हिजड़ा सिक्के के दो रूप हैं। हम इधर हिजड़े भी हैं और इधर किन्नर भी हैं, क्योंकि हमारे समाज में हिंदू समाज से बच्चे आते हैं और मुसलमान समाज से भी अच्छे बच्चे आते हैं। तो 2014 से पहले हमको सिर्फ हज जाने का, ये जाने का, क्योंकि इस्लाम में हमारे को इजाज़त थी। 2016 के बाद हमने अखाड़े बनाए तो हमारे सनातनी बच्चे वापस हिंदू बनते चले गए और गद्दियों पर अपने बैठते चले गए। और रहा कल्पवास, तो देखिए जी, नर नारी और किन्नर ये आत्मा एक ही है, कपड़े अलग अलग है। तो जब आपकी आत्मा को साधना और आराधना की जरूरत है तो फिर हमारे को भी, क्योंकि जो सुविधा हम शरीर से ले रहे हैं तो शरीर के साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए कुछ साधना तो होनी चाहिए। और जो सनातन धर्म की साधना है तो वो ऐसे कौन सा वेद है जो किन्नर को करने का इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मैं भी तो एक आत्मा ही हूँ। मैं भी तो इस पृथ्वी पैदा हुई हूँ, नर नारी के निर्माण से पैदा हुई हूँ, कोई मंगल ग्रह से नहीं आई हूँ। जो आपके नियम कायदे है, जो आपके पूजा पाठ है, वही मैं कर रही हूँ। और ये सब कुछ करना तो अपने समाज को सिर्फ मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती मैं किसी औरत के पीछे खड़ी होकर औरत की लाइन बढ़ाऊँ, और मैं नहीं चाहती किसी आदमी के पीछे खड़े होकर आदमी की लाइन बढ़ाऊँ। मैं जो हूँ वही हूँ और स्वाभिमान से हूँ। हम लोग का जो माघ महीना में जब हमारे सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं, उसी दिन को जो हमारे मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है। तो उसी दिन से माघ महीना शुरू हो जाती है। तो ये कल्पवास लोग सब कोई, हमारे जितने भी लोग आते हैं, सवा महीना गंगा जी के तट पे, गंगा जी के रेती पे अपना पूजा पाठ करते हैं, गंगा माँ